चलो मजे करो। हाँ तो देखो क्या बोला मैंने कि आज जो बताऊंगा वो कहीं ना कहीं ज़रूर काम आ जाएगा, ठीक है, इंपॉर्टेंट चीज़ है, तो इसको ज़रा आराम से अच्छे से समझना है, ठीक है। आज बताएंगे ग्राफ्स के बारे में। बहुत सारे सब्जेक्टों में ये ग्राफ काम आता है, ठीक है, और ग्राफ तुमको ज़्यादातर ऐसे ही दिखेंगे, ठीक है। तो देखो ज़रा कि क्या कहानी है। आगे भी 11th-12th में भी कहीं पे भी मतलब ग्राफ तो देखने को मिलते ही हैं किसी भी सब्जेक्ट में, ठीक है। तो वो ज़रा आराम आराम से समझो। बंद कर दे, थोड़ी देर बंद कर दे, ज़रूरत नहीं है। देखो क्या कहानी चल रही है यहाँ। ग्राफ तुम्हें कैसा दिखेगा? पहली बात तो या तो ऊपर को जाता हुआ दिखेगा। क्या दिखेगा बेटा? ऊपर को जाएगा, ठीक है, इतनी बात, कोई दिक्कत है इस बात में? या फिर ग्राफ क्या होगा? नीचे को जाएगा। ग्राफ क्या जाएगा? ऐसे, जैसे ये क्या है, ऊपर जा रहा है, अपवर्ड ग्राफ। ये क्या है? डाउनवर्ड ग्राफ। अब ऊपर जा रहा है तो जरूरी नहीं है ना बिल्कुल सीधा ही जाए भाई, ऊपर जाने में हो सकता है ऐसा चला जाए, आया कि नहीं, ठीक है, या फिर हो सकता है कि ऐसे चला जाए। ये है तो ये अपवर्ड ही है ना, इन तीनों को ही अपवर्ड बोलते हैं, इन तीनों को ही बेटा। अब आते हैं डाउनवर्ड की तरफ। ये डाउनवर्ड है, ये भी डाउनवर्ड है, और ये भी डाउनवर्ड है। कैसा होगा? कैसा होगा ये? ठीक है, ये डाउनवर्ड है। अच्छा, कैसे होगा? ऐसे, ठीक है, ऐसे होगा नहीं, सेम हो गए अब। हाँ ऐसे, ठीक है। चलो दिमाग तो है तुम लोगों में, है ना, मजेदार बच्चों तुम लोग। तो देखो यहाँ क्या हो रहा है, ऊपर गया, यहाँ क्या हुआ, यहाँ भी ऊपर गया, यहाँ क्या हुआ, यहाँ भी ऊपर गया, यहाँ क्या हो रहा है, नीचे, यहाँ भी नीचे, और यहाँ भी नीचे। नीचे तो आ ही रहा है, नीचे तो आ ही रहा है, लेकिन कहानी अब तुम्हें यही समझनी है कि कब ऊपर जाता है। पहली कहानी क्या समझनी है कि कब ऊपर जाता है और कब नीचे। इतनी बात समझ आई। और एक कहानी क्या सीखनी है, अगर ऊपर जा रहा है तो कब ऐसे, कब ऐसे, और कब ऐसे, या नीचे जा रहा है तो कब ऐसे, कब ऐसे, और कब ऐसे। समझ आया? तो यही आज की क्लास है पूरी, ठीक है, यही आज की क्लास है। समझे कि नहीं समझे? ठीक है, इसको आराम से समझना, देखना, मजा आएगा। अभी क्या हुआ, क्या बोल रही है? अच्छा, आदत हो चुकी है ऐसे ऐसे करने की, पढ़ते पढ़ते भी ऐसे ऐसे करते रहते हैं। चलो खैर, अब देखो यहां आता है, ये कौन से ग्राफ हो गए? अपवर्ड। क्या हो गए? अपवर्ड ग्राफ। और ये कौन से हो गए? डाउनवर्ड ग्राफ। देखो एक कहानी आती है कि कब अपवर्ड और कब डाउनवर्ड। ग्राफ कब अपवर्ड बनेगा और कब डाउनवर्ड बनेगा, ये आपको समझना है। आंसर है तुम्हारे पास? बताओ। अपवर्ड होगा जब दोनों बढ़ेंगे। समझ आ रहा है कि नहीं? बिल्कुल। तो क्या हुआ यहाँ, क्या समझ आया इससे? दोनों बढ़ेगी या दोनों घटेगी? अपवर्ड क्या होता है बेटा? या तो क्या है, दोनों चीजें बढ़ रही है या दोनों कम हो रही है। आया कि नहीं? तब क्या होता है अपवर्ड, तब क्या होता है। और डाउनवर्ड कब होता है? एक बढ़ता है और एक घटता है। मान लो दो हैं और ये दो क्या वेरिएबल, दो क्या, देखो हम क्या करते हैं, देखो अगर ये ग्राफ है तो ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस, तो हम यहाँ कोई वेरिएबल लेते हैं और यहाँ भी कोई वेरिएबल लेते हैं। इतनी बात समझ में आ रही है? इसमें कोई दिक्कत? तो कहानी यही है यहाँ पे, ठीक है, कि क्या है बेटा कि जब हम ग्राफ की बात कर रहे हैं तो यहाँ एक वेरिएबल है और यहाँ एक वेरिएबल है, तो जब दोनों वेरिएबल बढ़ते हैं या दोनों वेरिएबल कम होते हैं तो क्या बनता है? अपवर्ड ग्राफ। तो क्या बनता है? और जब एक बढ़ता है और एक घटता है तो क्या बोलते हैं? डाउनवर्ड। आया कि नहीं? और इसका सीधा आंसर क्या बोलोगे? डायरेक्ट रिलेशन और इनवर्स रिलेशन। डायरेक्ट रिलेशन और इनवर्स रिलेशन। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो यहां क्या होता है, एक होता है हमारा डायरेक्ट रिलेशन और इनवर्स रिलेशन। जब चीजों के बीच में, मतलब वेरिएबल के बीच में कौन सा रिलेशन है? डायरेक्ट रिलेशन है, तो उस केस में कौन सा ग्राफ बनेगा? अपवर्ड। कौन सा बनेगा बेटा? अपवर्ड। और जब इनवर्स रिलेशन है तो कौन सा बनेगा? डाउनवर्ड। बात समझ में आ रही है? कोई दिक्कत इस चीज में कि डायरेक्ट रिलेशन है तो अपवर्ड होगा और इनवर्स रिलेशन है तो डाउनवर्ड होगा। डायरेक्ट रिलेशन मतलब क्या है? एक वेरिएबल बढ़ेगा तो दूसरा भी बढ़ेगा। एक्स और वाई को वेरिएबल ले लेते हैं, ठीक है,
इसमें क्या होगा, एक घटेगा तो दूसरा भी घटेगा। कोई दिक्कत है? समझ आ रही है बात? अब आता है इनवर्स रिलेशन पे। कहाँ आएंगे? इनवर्स रिलेशन। ठीक है, इनवर्स में क्या होगा? इनवर्स में ये होगा कि एक बढ़ेगा तो दूसरा घटेगा, और एक यहाँ क्या है, मान लो एक कम हो रहा है तो दूसरा बढ़ रहा है। इसको बोलते हैं डायरेक्ट रिलेशन और इनवर्स रिलेशन। कोई दिक्कत इस चीज़ में? समझ आ रहा है शामू? कोई दिक्कत? तो ये चीज़ आती है कि जब दोनों बढ़ रहे हैं या दोनों घट रहे हैं तो क्या है, डायरेक्ट रिलेशन है, तो अपवर्ड ग्राफ बनेगा। क्यों बनेगा? क्योंकि देखो एक सीधी बात है, जब हम ग्राफ बनाएंगे तो ये हमारा ग्राफ है मान लो, तो देखो अगर मैं ऐसे अपवर्ड वाला बनाता हूं तो यहाँ आप देख पाओगे कि मान लो पहले ये था, अब क्या हो रहा है, ये भी बढ़ेगा और वो भी, है ना, एक्स वाला भी बढ़ेगा और वाई वाला भी बढ़ेगा। तो जब दोनों बढ़ गए तो क्या हुआ, पॉइंट आगे को खिसक गया, है ना, और ये ऐसा बन गया, ये ऐसा बन गया। आई बात समझ में कि नहीं? तो यहाँ दोनों बढ़ रहे हैं, यहाँ क्या हो रहा है बेटा, दोनों बढ़ रहे हैं या दोनों घट रहे हैं। अगर पहले ये मान लो पॉइंट को नाम देते हैं, ये ए है, ठीक है, यहाँ पे, और ये बी है, तो अगर ए से बी पे जा रहे हैं तो दोनों बढ़ गए, और बी से ए पे आ रहे हैं तो दोनों घट गए। आई बात समझ में? अब यहां देखते हैं इनवर्स। याद आ गया तुझे? ग्राफ देखने के बाद याद आ गया कि पहले? उसमें याद आ गया ना, चलो अच्छी बात है। ठीक है, अब आता है इनवर्स रिलेशन। क्या आता है बेटा? इनवर्स रिलेशन में क्या होगा, ठीक है, डाउनवर्ड ग्राफ बनेगा। क्या बनेगा? डाउनवर्ड ग्राफ। इसमें क्या कहानी चलेगी कि देखो अगर मैं डाउनवर्ड ग्राफ बना के दिखाऊं और पहले पॉइंट था मान लो ए, क्या था, ए, तो ये इस तरीके से है, ठीक है, कि मान लो मैं इनको नाम भी देता हूं, मान लो यहाँ x1 है और यहाँ y1 है। अब हम अगर पॉइंट बी की तरफ आए तो देखो एक बात को ध्यान दो कि यहाँ क्या हुआ कि हम x क्या हुआ, बढ़ गया, x क्या हुआ, बढ़ गया, और y क्या हुआ, कम हो गया, y क्या हुआ, ऐसा हुआ ना, ये कम हो गया और ये बढ़ गया। वहां क्या हो रहा है, दोनों बढ़ रहे हैं या दोनों कम हो रहे हैं? यहाँ क्या हो रहा है कि एक बढ़ रहा है तो एक घट रहा है। आया समझ में बेटा? आ रहा है, दिख रहा है तुम्हें? ठीक, समझ आई भाई बात? तो अपवर्ड डाउनवर्ड का रीजन समझ आया पहली बात तो। उसके बाद ये 6 टाइप के ग्राफ ये हमें समझने हैं, ठीक है, और इसके बाद एक इनवर्स, मतलब बहुत तरीके के और भी हैं, लेकिन मेन यही तुम्हें दिखेंगे ज्यादातर, ठीक है, नहीं तो अदरवाइज स्ट्रेट लाइन, क्योंकि स्ट्रेट लाइन ये बना ही दिया है, ठीक है, और भी 2-4 छोटी छोटी चीजें आएगी, वो सब डिस्कस करेंगे। अभी मेन पहले ये 6 कि ये 6 ग्राफ हैं, इनमें से 3 क्या है अपवर्ड, 3 क्या है डाउनवर्ड। अपवर्ड क्यों होता है, किस वजह से होता है, डायरेक्ट रिलेशन की वजह से, ठीक है। डाउनवर्ड क्यों होता है, इनवर्स रिलेशन की मदद से। आया? डायरेक्ट रिलेशन का मतलब क्या है कि एक बढ़ रहा है तो एक दूसरा भी बढ़ रहा है, दूसरा भी बढ़ रहा है, ठीक है, और एक घट रहा है तो दूसरा भी घट रहा है। इनवर्स में क्या होगा, एक बढ़ रहा है दूसरा कम हो रहा है, ठीक है, एक बढ़ेगा एक घटेगा। समझ आया? और इस केस में क्या बनता है, डाउनवर्ड ग्राफ। कैसे, ये भी मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन करा था। समझ आई बात? कोई दिक्कत? पहले इतना बना लो, नोट कर लो, फिर आगे बताता हूँ। तो यहाँ एक चीज आपको समझ आ गई कि अपवर्ड क्यों होता है और डाउनवर्ड क्यों होता है। मैंने कहा था ना 2 बातें समझनी है। तो अपवर्ड क्यों होता है ये पता लग गया, डाउनवर्ड क्यों। अब अपवर्ड में भी कभी ऐसा और कभी ऐसा क्यों, ये हम सीखेंगे, ठीक है, कि कभी अपवर्ड में सीधा जा रहा है, कभी ऐसा और कभी ऐसा, ऐसा क्यों हो रहा है ये हम आगे सीखेंगे, ठीक है। जल्दी पहले इतना बना लो फिर बताते हैं।
देखो अभी इतनी बात समझ में आ गई, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, ग्राफ्स के बारे में। अब क्या है कि अपवर्ड डाउनवर्ड तो समझ लिया, अब जरा इस बात को समझो कि ऐसा क्यों है या फिर इस तरीके का क्यों है ना, जैसा दिखता है वैसा क्यों दिखता है, ठीक है, इस बात को आपको पहले समझना है। तो एक बात देखो, ये क्या है, स्ट्रेट लाइन, ये क्या है, स्ट्रेट लाइन है, कोई दिक्कत है इस बात में, ये स्ट्रेट लाइन है ना। ये क्या होता है, इसको क्या बोलते हैं, कॉनकेव, क्या बोलते हैं, ये कॉनकेव है, और इसको क्या बोलते हैं, कॉन्वेक्स बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, कॉन्वेक्स। इतनी बात समझ आई। ऐसे आ जाए, केव है, गुफा की तरह है ना, तो गुफा ऐसी दिखती है ना सामने जाओगे तो वैसे याद कर लेना कि ये क्या हो गया, कॉनकेव, ठीक है, ये कॉनकेव है, ये कॉन्वेक्स। कोई दिक्कत इस बात में नहीं है। तो हमें यही जानना है कि कब स्ट्रेट लाइन बनता है, कब कॉनकेव बनता है, कब कॉन्वेक्स बनता है। तो इसका आंसर है वो रेट जो हमने पढ़ा था। इसका आंसर क्या है, रेट। याद है रेट, रेट क्या होता है, चेंज अपॉन में चेंज, है ना, हम चेंज से चेंज को क्या करते हैं, कंपेयर। और रेट क्या बताता है कि अगर एक वेरिएबल में एक यूनिट का चेंज तो दूसरे में कितने यूनिट का चेंज आएगा। रेट के बारे में ये दो बातें बताई थी ना, एक तो रेट क्या होता है, चेंज अपॉन चेंज, और दूसरी बात रेट का क्या मतलब है कि एक यूनिट में, सॉरी, एक वेरिएबल में अगर एक यूनिट का चेंज आ रहा है, ठीक है, तो दूसरी में कितने यूनिट का चेंज आएगा। और वही रेट कभी बढ़ रहा होता है, कभी घट रहा होता है, ठीक है, और उसी की मदद से फिर ये ग्राफ्स ऐसे बनते हैं। समझ आया कि नहीं। जैसे अगर सीधा सीधा याद करवाऊं तो यहाँ पे बोलते हैं जब स्ट्रेट लाइन बनती है ना, तो हम कहते हैं कि रेट क्या है, बराबर, रेट क्या होता है, बराबर होता है, ठीक है। जब ये ऐसे ऐसे मान लो ये खड़ा आदमी है, ठीक है, ये क्या मान लोगे, ये खड़ा आदमी है, उसका पेट ऐसे है, तो खड़ा है ना, काम कर रहा है, तो उसको पैसा ज़्यादा मिलेगा, पैसा क्या मिलेगा, ज़्यादा, ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं है, ठीक है। तो ये खड़े आदमी का पेट है, ठीक है, तो ये ऐसे हो गया कि इसका रेट क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, इसका रेट क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, ठीक है। या ऐसे मान लेना कि पेट निकला हुआ है, खा रहा है ना, ज़्यादा खा रहा है, तो रेट क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, रेट क्या हो रहा है, बढ़ रहा है ना, ये खाने का समझ लेना, ऐसे रट्टा लगा लो इसका, ठीक है। अभी बताऊंगा, दिखाऊंगा भाई क्यों, अभी रट्टा लगा लो, लेकिन आगे हम देखेंगे कि ऐसा क्यों हो रहा है, ठीक है, गोल मटोल, ठीक है। देखो आगे, अब यहाँ क्या है, ये पेट अंदर जा रहा है, तो यहाँ रेट क्या हो रहा है, कम, यहाँ रेट क्या हो रहा है, कम। कोई दिक्कत है इसमें, तो इस तरीके से इसको याद रख लेना, ठीक है। ऐसे यहाँ भी है, ठीक है, कि क्या हो रहा है, यहाँ पे रेट बराबर, यहाँ पे क्या है, ये देखो, ये वही बात आ गई, ये आदमी क्या है, खड़ा है, ये आदमी क्या है ना, इसका खड़ा आदमी है, ऐसे पेट दिख रहा है मान लो, ठीक है, तो इसका रेट क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, और ये लेटा हुआ है, ये ऐसे लेटेगा तो ऐसे ही तो दिखेगा, है ना, बस थोड़ा ऐसे यहाँ भी आ जाएगा, लेकिन वो यहाँ नहीं है, ठीक है, ये लेटे हुए आदमी का पेट हो गया, ये क्या हो गया, यहाँ मोटा पतला ले लेना कि ये मोटे आदमी का पेट है, ये पतले आदमी का पेट है, और वहाँ खड़े का है और यहाँ लेटे का है। समझ में आई बात, कोई दिक्कत है इस चीज़ में, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ पे ऐसे है, ठीक है, ये याद रहेगा, इतना तो नहीं भूलोगे। ये भी लिख लो फिर, जहाँ रे आपने बनाया है ना डायग्राम, वहाँ ये भी लिख लो। फिर बताता हूँ कि चल क्या रहा है, कि कैसे रेट से पड़ रहा है असर, ये तो बता दिया, अब कैसे वो दिखाता हूँ, ठीक है शाम्पा।
कि रेट से पढ़ता है, ये तो बता दिया। अब बात आती है कैसे पढ़ता है। तो इसके लिए याद करो रेट का क्या बताया, चेंज अपॉन में चेंज। तो पहले जरा रेट निकालते हैं, ठीक है। ये ऑलरेडी मैंने एक एग्जांपल लिया हुआ है, ठीक है। इसको देखो जरा, ये सब है यहाँ पे। अगर देखो रेट क्या है, चेंज इन एक्स अपॉन चेंज इन वाई, यही लेंगे हम, ठीक है। कि एक का चेंज, और चेंज कैसे आएगा, जो बाद में है उसमें से जो पहले था वो क्या कर देंगे, माइनस। इतनी बात ठीक है। चेंज क्या होता है, फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल माइनस। समझ आ रहा है, कोई दिक्कत? कह रहा है कोई शुरुआत में इतना था अब इतना है, फाइनल में इतना और फिर इतना, ठीक है। कि कोई चीज़ पहले x1 थी अब x2 हो गई, y1 था अब y2 हो गया, ठीक है। तो इसका चेंज अपॉन में इसका चेंज, इतनी बात समझ आई। यहाँ एक एग्जाम्पल लिया हुआ है, ठीक है। कि स्पीड क्या था, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम था, और हम क्या पढ़ रहे थे, स्पीड रेट है। स्पीड क्या है, क्योंकि वो असल में क्या है कि चेंज है ना, वो असल में क्या था, चेंज, ठीक है। क्यों भाई, डिस्टेंस का चेंज। जरा यहाँ देखो, अगर मैं कह रहा हूँ इनिशियल डिस्टेंस क्या था, 2000 किलोमीटर, कोई 2000 किलोमीटर मान लो चल चुका है। अब वो क्या हुआ कि फाइनल में क्या हुआ, 2400 हो गया, मतलब 400 और चला, तो ये चेंज ही तो है ना। डिस्टेंस मतलब यहाँ क्या है, चेंज। और दूसरा 5 बज रहे थे, अब कितने बज रहे हैं, 9, है ना। तो 9 में से 5 गया तो क्या 4 घंटा हुआ। आ रही है बात कि नहीं समझ में? तो वही है कि 4 घंटे में वो कितना चल लिया, 400 किलोमीटर, है ना। तो वही बात आ गई कि चेंज अपॉन चेंज से हमें क्या पता लगा कि मतलब वो 1 घंटे में कितना चल लिया, 100 किलोमीटर। यही करोगे ना भाई, 400 डिवाइडेड बाय 4, इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना, 400, इन दोनों के बीच का कितना, 4, 400 डिवाइड बाय 4 क्या आ रहा है, 100। और मैंने कहा था ना, तो यहाँ यही रेट है, यहाँ यही रेट है। आ रही है बात समझ की नहीं बेटा, कि रेट में हमने क्या किया, चेंज अपॉन चेंज। अब बात आते हैं इस रेट से कैसे ग्राफ पे फर्क पड़ता है, इस रेट से कैसे ग्राफ पे फर्क पड़ता है, ये हम डिस्कस करेंगे। इतनी बात आई समझ में? स्पीड रेट बताया था ना, स्पीड एक रेट है मोशन का। वो रेट क्यों है, क्योंकि हम यहाँ चेंज अपॉन चेंज ही कर रहे हैं। स्पीड का फॉर्मूला ही चेंज अपॉन चेंज है, बस ये है कि ऊपर क्या है, चेंज इन डिस्टेंस, और नीचे क्या है, चेंज इन टाइम। आ गई बात समझ में? तो रेट है, इसीलिए स्पीड एक रेट है। समझ आए? तो जितने भी रेट है ना, उनमें आप ये देखोगे कि जो उनके फॉर्मूला है वो ऐसे ही आए हैं। मजा आ रहा है, कोई दिक्कत? शाबाश, ये आ रहा है। अच्छा, मना कर रहा है, फिर कह रहा है अरे अरे मना नहीं करना। चलो खैर, इतनी बात बेटा समझ में आई। अब यही है कि इससे फर्क कैसे पड़ता है ग्राफ में, तो जरा समझो। उससे पहले देखो यहाँ एग्जाम्पल लिया हुआ है एक, ठीक है। ये एग्जाम्पल है आपके सामने, ठीक है। अब जो रेट हम देखते हैं ना, वो पॉइंट टू पॉइंट देखते हैं। क्या देखते हैं बेटा? जैसे एक ग्राफ बनाने के लिए बहुत सारे पॉइंट हमारे पास होते हैं, एक कर्व के बहुत सारे पॉइंट हमारे पास। इतनी बात समझ पा रहे हो? अभी तक जितना पढ़ा है समझ आया तन्नू? कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है? अभी तक मैंने यही बताया कि एक अपवर्ड ग्राफ होता है, एक डाउनवर्ड ग्राफ होता है, ठीक है। अपवर्ड ग्राफ क्यों होता है? क्योंकि दो वेरिएबल के बीच में डायरेक्ट रिलेशन है। डाउनवर्ड क्यों है? दो वेरिएबल के बीच में इनवर्स रिलेशन है। समझ आया? अब मैं बता रहा हूँ कि अपवर्ड और डाउनवर्ड में भी अलग अलग होते हैं। कोई स्ट्रेट लाइन का होता है, कोई कॉनकेव होता है, कोई कॉन्वेक्स होता है। वो इसलिए होते हैं रेट की वजह से। वो किस लिए होते हैं? और एक रेट के बारे में यही बताया जो पहले भी बता चुका हूं। क्या बताया है रेट के बारे में? कि चेंज, रेट क्या होता है, चेंज अपॉन चेंज। इतनी बात समझ में आई? और रेट हमें क्या दिखाता है कि अगर एक वेरिएबल में 1 यूनिट का चेंज तो दूसरी में कितने का चेंज आएगा। समझ आई बात? और अब यहां मैं दिखा रहा हूं एग्जाम्पल की मदद से कि कैसे रेट की वजह से ग्राफ पे फर्क पड़ रहा है। तो उसको बताने के लिए मैं बोल रहा हूं कि एक जब हम कर्व बनाते हैं, ठीक है, ग्राफ बनाते हैं या कर्व बनाते हैं, तो उसमें क्या हो रहा है कि बहुत सारे पॉइंट हमारे पास होते हैं, बहुत सारे पॉइंट हमारे पास, ठीक है। अब देखो हम रेट ना हर 2 पॉइंटों का निकालेंगे, हर 2 पॉइंटों का। जैसे देखो हमारे पास एक पॉइंट ए है, बी है, सी है, डी है, ई है और एफ है, ठीक है। ये एफ का डंडा गायब हो गया, ठीक है, एफ का डंडा लगा दो। तो अब क्या हो रहा है, देखो पहले x क्या था 0, y था 20, ठीक है। अब क्या हुआ कि x 0 से क्या हो गया 2 और y हो गया 16। अब एक बात पे ध्यान दो, इसको देख के तुम्हें पता लग जाएगा अपवर्ड ग्राफ है कि डाउनवर्ड है। कैसे भाई? एक बढ़ रहा है और एक कम हो रहा है, ठीक है, तो इसका मतलब डाउनवर्ड ग्राफ है। लेकिन स्ट्रेट लाइन है कि नहीं है, या कॉनकेव है या कॉन्वेक्स है, वो तुम्हें आगे पता लगेगा। देखो 0, 20, 2, 16, 4, 12, 6, 8, 8, 4, 10, 0, इस तरीके से ही जा रहा है। इतनी बात में कोई दिक्कत है? अब देखो समझो यहाँ पे कि जब हम रेट की बात करते हैं तो हम हर पॉइंट पे रेट चेक करेंगे। हर पॉइंट पे बेटा रेट चेक,
जैसे देखो यहाँ क्या हो रहा है 2 माइनस 0 है ना, 2 का चेंज, और यहाँ 4 का है ना कि नहीं, 20 माइनस 16, 20 माइनस 16, इतनी बात समझ आ रही है। तो मतलब रेशियो क्या बना 2:1, 2:, बना कि नहीं भाई, ये रेशियो क्या बना 2:1 का, क्योंकि ये 4 का चेंज और ये 2 का है ना, तो 4 और 2 का चेंज आ रहा है, मतलब 2:1 का। इतनी बात समझ आई। फिर अगले पॉइंट में भी ऐसे ही हो रहा है, देखो यहाँ 16 से 12 पे गए और यहाँ 2 से 4 पे, यहाँ भी रेट सेम, यहाँ भी रेट क्या आ रहा है 2:1 आ रहा है ना, चेंज अपॉन चेंज हमेशा। तो जब ऐसा होता है ना कि हर पॉइंट का, जैसे ए और बी का कंपेयर किया 2:1 आया, ठीक है, सी और डी का कंपेयर किया 2:1 आया, डी और ई का कंपेयर करोगे तब भी 2:1 आएगा, ठीक है, ई और एफ का कंपेयर करोगे तब भी 2:1 आएगा। जब ऐसे हर पॉइंट का क्या आता है सेम, तो मतलब है कि रेट सेम है और स्ट्रेट लाइन बनेगा, स्ट्रेट लाइन। लेकिन अभी भी इसका जवाब नहीं मिला कैसे, कहीं तुम सोचोगे अभी बता दिया कैसे, नहीं अभी और बताऊंगा डिटेल में। अभी तो बस ये रटा रहा हूं कि देखो रेट सेम आ रहा है, दिखा रहा हूं कि रेट क्या आ रहा है सेम, तुम्हें ये देख के पता लग गया, लेकिन फर्क पड़ असल में कैसे रहा है वो ग्राफ से पता लगेगा। अभी ग्राफ दिखाएंगे। अब यहां देखो जरा, यहां क्या हो रहा है इस केस में, देखो पहले इसमें क्या हुआ कि 1 से कम हुआ और ये 1 से बढ़ा, तो रेट क्या हुआ 1:1, रेट क्या हुआ। अब इसका चेंज कितना 2 का और इसका 1 का, तो अब क्या हुआ 2:1, क्या हो गया 2:1, ये लिखा हुआ है ना। फिर क्या हुआ, इसमें 3 का चेंज आ रहा है, 18 से 15 पे आ गया, ठीक है, तो 18 से 15 पे आया तो ये 3 से बदला और ये 1 से, तो ये क्या हो गया रेट 3:1। समझ में आ रही है बात। तो यहां देख रहे हो रेट बराबर था, यहां पे रेट बढ़ रहा है, आया। ये वाला जो एग्जांपल है इसमें क्या हो रहा है, देखो रेट कम हो रहा है, इतनी बात आई समझ में, इसमें कोई दिक्कत है। कैसे निकाल रहे हैं रेट, समझ आ रहा है। रेट के लिए हम क्या करते हैं, इन दोनों का गैप अपॉन में इन दोनों का गैप, इन दोनों का गैप अपॉन में इन दोनों का गैप, इस तरीके से काम कर रहे हैं। समझ में आई बात, कोई दिक्कत है, ठीक है। तो ये चीज यहां पे चल रही है इस तरीके से, ठीक है। अब बात आती है, देखो हमें ये तो समझ आ गया इसको देख के, टेबल को देख के, कि ठीक है रेट जो है कैसे बढ़ता है कैसे घटता है या बराबर कब रहता है, कि जब हम इन दो का कंपेयर कर रहे हैं, इन दो का कर रहे हैं, इन दो का कर रहे हैं, तो सेम रह रहा है, इसका मतलब सेम है स्ट्रेट लाइन। इन दो का किया तो क्या था, कम था, इन दो का किया तो ज्यादा, फिर इन दो का किया तो और ज्यादा, इस तरीके से जा रहा है, मतलब रेट बढ़ रहा है। इसमें क्या हो रहा है, ऐसे ही कम हो रहा है। इतना बात समझ में आया। लेकिन इस रेट से ग्राफ पे फर्क पड़ कैसे रहा है वो इस डायग्राम से समझ आएगा, जो अभी आगे आएगा, ये डायग्राम, ठीक है। इसको जरा अच्छे से देखना है हमें। असल में क्या हो रहा है ना, देखो यहाँ ट्रायंगल बनते दिख रहे हैं तुम्हें, ये रेड वाला एक ट्रायंगल हो गया, ये ग्रीन वाला ट्रायंगल हो गया, ये ब्लू वाला ट्रायंगल हो गया, ये पिंक वाला ट्रायंगल हो गया। वो जो रेट है ना, रेट से इन ट्रायंगल पे फर्क पड़ता है, अभी बताऊंगा आराम से कैसे, ठीक है। कि देख रहे हो जब रेट बराबर होता है ना, तो ये जितने भी ट्रायंगल हैं ये सारे क्या होते हैं, बराबर, ये सारे क्या होते हैं। जब क्या होता है हमारा, ये रेट बढ़ रहा होता है, तो देख रहे हो ट्रायंगल भी बढ़ रहे हैं। ये वाला ट्रायंगल छोटा है, ये रेड वाला बड़ा हो गया, ये ग्रीन वाला उससे भी बड़ा हो गया, ये ब्लू वाला उससे भी बड़ा हो गया, ये पिंक वाला उससे बड़ा, और ये येलो वाला उससे बड़ा आ रहा है। तो ये ट्रायंगल्स क्या होते जाते हैं रेट की वजह से बड़े। अभी ये कैसे, ये भी बताऊंगा, लेकिन अभी ये मजा आया। अगला वाला जो होगा जिसमें क्या होता है, ये बनता है कॉन्वेक्स बनता है, उसमें क्या होगा कि ऊपर वाला ट्रायंगल बड़ा होगा, फिर छोटा होता चला जाएगा, फिर ट्रायंगल क्या होता जाएगा। आ रही है बात समझ। तो वो जो रेट है ना, वो इस ट्रायंगल पे असर डालता है, समझ आया। तो वो चीज है, आया कुछ गोली, मजा आया, टेस्टी है कि नहीं, भूलेगा तो नहीं, तब ठीक है। तो अब देखो होता क्या है ना, जब हम बेटा ग्राफ बनाते हैं, जब हम क्या बनाते हैं ग्राफ, ठीक है, हमने ये ग्राफ बनाया है मान लो, ठीक है, तो हो क्या रहा है ना कि हम इस तरीके से इसको ले रहे हैं कि ये ए से बी पे जाने के लिए, ठीक है। देखो वही चेंज, ये क्या है चेंज, और ये भी क्या है चेंज, है कि नहीं भाई। मैं कह रहा हूँ ए से मैं बी पे आ गया, ए से मैं कहाँ आ गया बेटा बी पे, तो बी पे जो मेरा एक्स है वो क्या रहा होगा 2, है ना, और ए पे जो रहा है वो क्या है 0, तो 2 माइनस 0 क्या है 2 माइनस 0 2। तो ये देख रहे हो यहाँ पे 2 आ रहा है इस ट्राइंगल में, इस ट्राइंगल में यहाँ 2 आ रहा है। और y क्या होगा, b पे y कितना है 16, और a पे y कितना है 20, a पे y कितना है 20, मतलब ये 4 कदम का फर्क है। तो ये कितना हो गया 4, ये कितना हो गया, तो ये 4 और ये 2।
अब अगर यही 4 2 का यहां भी चलेगा कि ये 4 ये 2 ये 4 ये 2 ये 4 ये 2, तब तो ठीक है, समझ आ रहा है कि नहीं, तब तो ठीक है कि स्ट्रेट लाइन बन गई। लेकिन ये 4 2 जहां बिगड़ गया वहां पे वो स्ट्रेट लाइन नहीं बनेगा, वहां पे वो स्ट्रेट लाइन आया, क्योंकि इन्हीं 4 2 पे ये ट्राइंगल्स काम कर रहे हैं। इसीलिए चेंज अपॉन चेंज बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? चेंज अपॉन, कि अगर 2 पॉइंट है ना हमारे पास बेटा, तो ये वाली जो लाइन हो गई ये क्या हो गई? चेंज इन एक्स, चेंज इन एक्स। और ये वाली जो लाइन है ये क्या हो गया? चेंज इन वाई। समझ में आई बात? तो इस तरीके से ये काम कर रहा है, ठीक है। कि जो रेट बोल रहे हैं ना हम, रेट असल में यही ट्राइंगल में आ गया, रेट असल में क्या आ गया? ट्राइंगल में, या फिर ये बोल सकते हैं ट्राइंगल की साइड्स में आ गया। ये जो परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज बेस है ना, परपेंडिकुलर और बेस, इनमें वो रेट हमें ग्राफ में आ जाता है। समझ आया? जैसे वहां पे क्या हो रहा है? रेट बढ़ रहा है। रेट बढ़ने का मतलब कि वो जितने से बढ़ा था पहले, ठीक है, एक इतने से बढ़ा था, वो इतने से कम हुआ। अब क्या हुआ? ये तो इतने से ही बढ़ा, हम ये ले लेंगे, ये तो इतने से ही बढ़ा, लेकिन ये क्या हुआ? ज्यादा से कम हो गया। ये क्या हुआ? तो ये जो रेट बढ़ रहा है उसकी वजह से ये ट्राइंगल भी ऐसे बड़े हो रहे हैं, क्योंकि ये चेंज इन वाई है और ये चेंज इन एक्स। समझ आया? तो थोड़ा सा मुझे ग्राफ का हिंट देना था, उसी वजह से ये सब बताया है। समझ में आया? अच्छे से मजा आया? टेस्टी था टॉपिक? क्योंकि आगे ना अलग अलग टाइप के ग्राफ अभी देखोगे। आया भाई? ठीक है। अब कुछ और एक्स्ट्रा चीजें भी है, वो देखनी है। इतना आ गया, समझ जाओगे, ये सब बना लोगे, मैं फाइल भेज दूंगा तुमको। ठीक है भाई शामू? समझ आया? मजा आया? तो क्या क्या पढ़ा? एक तो ये पढ़ा था कि ग्राफ अपवर्ड डाउनवर्ड होते हैं, उसमें भी स्ट्रेट लाइन कॉन्वेक्स और कॉन्केव होते हैं। उसमें भी क्या होता है? वो क्यों होता है? क्योंकि रेट बढ़ता घटता है। रेट से कैसे फर्क पड़ रहा है? रेट हम क्या देखते हैं? हर 2 2 पॉइंटों का देखते हैं। अगर वो रेट हमेशा बराबर हो रहा है तो उसकी वजह से क्या होगा? ये ट्राइंगल बराबर होंगे। ट्राइंगल बराबर होंगे तो उस केस में ये ऐसा बनेगा। आया समझ में कि नहीं आया? ठीक है भाई, मजा आया? अब इसको और थोड़ा सा रियल लाइफ एग्जाम्पल में डालें तो जरा समझो। मान लो तुम घर पे वो बना रहे हो, चबूतरा बनवा रहे हो, तोड़ देते हैं बार बार, बनवाना भी पड़ता है बार बार, ठीक है। तो जब बनवाना पड़ता है, तो जब तुमने वो गाड़ी चढ़ाने वाला बनवाया, कभी वो ऐसा बन जाता है, कभी वो हो सकता है ऐसा बन जाए। किसी किसी के घर में तुमने ऐसा भी देखा होगा, है ना, यूं बन जाता है और किसी के घर में ऐसा बन जाएगा, यूं जा रहा है, अलग ही दिख रहा है ना, है ना, देखा है, ऐसा होता है। ठीक है, वो सब क्यों हो रहा है? क्योंकि बनाते वक्त अगर बराबर बराबर ईंटें जोड़ी, समझ आया, जितना चेंज इसमें उतना ही चेंज उसमें, तो ये स्ट्रेट लाइन बन जाता है। आया कि नहीं? वो नॉर्मली यहाँ से बनाना चालू करता है, तो जितना यहाँ रखेगा उतना ही यहाँ बढ़ाएगा, ऐसे करता रहेगा तो ऐसा बनेगा। समझ आया? इसमें क्या सीखा तुमने कि रेट बढ़ रहा है, रेट क्या हो रहा है? रेट बढ़ रहा है। तो वही बात यहाँ आ जाएगी कि वो क्या करेगा कि रेट क्या करेगा, धीरे धीरे उसने बढ़ा दिया, रेट क्या किया, धीरे धीरे बढ़ा दिया। आ रही है बात समझ में कि नहीं? ठीक है, कि यहाँ पे क्या किया शुरू में, मतलब अगर यहाँ से देखोगे, ठीक है, तो पहले क्या किया कि यहाँ की जो ईंटें थी और यहाँ की ऐसे जो लगा रहा है वो स्टेप बनाता है ना, तो वो स्टेप्स पे डिपेंड करता है कि स्टेप अगर बराबर बराबर बनाए हैं, स्टेप अगर क्या बनाए हैं, बराबर बराबर, तब तो वो स्ट्रेट लाइन बन रहा है। समझ आया? और उसी हिसाब से जोड़ रहा है। यहाँ उसने क्या किया, बराबर स्टेप्स नहीं बनाए, बराबर स्टेप्स नहीं बनाए। ठीक है, ऊपर का स्टेप क्या है, कम दूरी पे, ठीक है, नीचे का स्टेप क्या है, थोड़ी ज्यादा दूरी पे, उसके नीचे का क्या है, थोड़ी और ज्यादा दूरी पे, तो रेट बढ़ा दिया तो ये ऐसा बन गया। आया? तो सीढ़ियों पे डिपेंड कर रहा है बेसिकली। किस पे? रेट सीढ़ियां है, रेट क्या है? समझ आया कि नहीं आया? रेट असल में सीढ़ियों का काम कर रही है। ठीक है, तो अगर वो सीढ़ियां बराबर बराबर बनाई है, ठीक है, ऐसे फिर इतना ही है, फिर ऐसे फिर इतना ही है, फिर ऐसे फिर इतना ही है, तब तो स्ट्रेट लाइन बनेगा। और अगर ऐसा नहीं करके, ठीक है, उसने क्या किया, शुरू में छोटी सीढ़ी बना दी, ठीक है, बाद में बड़ी करता गया, तो ऐसा सा दिखेगा तुमको। ठीक है, फिर यहाँ से तुम सामने खड़े होकर देखो तो तुमको ऐसे दिखेगा। ठीक है, तो वो चीज़ यहाँ पे चल रही है। आया कि नहीं आया? ठीक है, और उसका उल्टा यहाँ हो जाएगा। ठीक है, कि वहाँ पे वो क्या करेगा, पहले बड़ी बना देगा और बाद में छोटी बना देगा, तो वो ऐसे बनेगी। आया कि नहीं? तो सीढ़ियाँ, रेट क्या है? सीढ़ियाँ। मज़ा आया? टेस्टी था? तो चाट लो, हो गया बस। ठीक है, मज़ा आया? अच्छा, कुछ छोटी छोटी बातें और, इतना तो हो गया ना सब? मस्त, कोई दिक्कत नहीं है, मैं भेज दूंगा ये फाइल, देख लेना ग्रुप पे। आगे चलते हैं। अब कुछ ग्राफ ऐसे भी दिखते हैं, ठीक है, जिनमें क्या होता है
कि ना ये अपवर्ड है ना ये डाउनवर्ड है, ये ऐसा बन गया है। ये क्या बना दिया? हाँ ये रहा, दिख रहा है, देखो शामू को, किताब खोल खोल के शामू देख रहा है। शामू शामू को लग रहा है कहीं यहाँ वहां से तो नहीं पढ़ा रहे, क्या कर रहे हैं ये हमारे साथ। शाम्पा शाम्पा सामा है ये, ड्रैगन बॉल वाला दिखाया था ना मैंने। हाँ चलो खैर, क्या देख रही है? कुछ तो देख रही है। अच्छा चलो बाद में देखो। जब ऐसा ग्राफ होगा ना, उस केस में क्या ये दिखाता है हमें, ये हमें दिखाता है कि थैंक यू, बच गया। वो सुसाइड कर रहा है, वो कह रहा है मैं नहीं रह रहा है, आई डोंट वांट टू लिव हियर। चलो हाँ, यहाँ पे क्या था क्या था क्या था, हाँ ये ऐसा बन रहा है। इस केस में क्या होता है, देखो वो कह रहा है कि x चाहे जो भी हो, x चाहे, है ना भाई, अगर मैं एक पॉइंट ये लूं a, एक पॉइंट ये लूं b, एक पॉइंट ये लूं c, ठीक है, तो वो कह रहा है कि चाहे x जो भी है, चाहे x, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, मुझे कोई फर्क, है ना, ये x मान लो, अगर मैं x ले लूं इसको, ठीक है, तो अलग अलग वैल्यूज हो गई x की, लेकिन y उतना ही है, लेकिन y उतना ही है। आया? तो ये क्या दिखा रहा है कि x की वजह से कोई फर्क y पे नहीं पड़ रहा, x की वजह से कोई y पे फर्क नहीं पड़ रहा। बात समझ आई बेटा? x की वजह से y पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, ठीक है, वो अपने आप ही, ठीक है, वैल्यू बढ़ रही है घट रही है x की, लेकिन y पे कोई असर नहीं पड़ रहा, y उतने का उतना है। तो ऐसा ग्राफ हमें ये चीज दिखाता है, ठीक है, समझ आया? तो वो जो रेट हमने पढ़ा वो क्या हो गया यहाँ, जीरो, रेट क्या हो गया। बात समझ आई? कोई चेंज नहीं आ रहा, समझ आ रहा है कि नहीं? ठीक है, मजा आया? ठीक है, तो ये चीज़ें थी यहाँ पे, ठीक है, समझ लिया? कोई दिक्कत है? ठीक है, वही दिखा रहा है, ये जो तू ग्राफ देख रहा है ना, ये किन चीज़ों का है, समय और वेग का है ना, तो ये टाइम के साथ जब नहीं बदल रहा है तो ये इस तरीके से ये चीज़ आती है, क्योंकि उसमें तो चेंज आया ही नहीं, तो ज़ीरो आ जाएगा। समझ आया कि नहीं? ठीक है, हाँ आया? ठीक है भाई, कोई दिक्कत? मज़ा आया इन ग्राफ्स में? ठीक है, ये भेज देता हूँ, और इसके बाद बुक का आएगा अब, ठीक है, बस मुझे अभी फ़िलहाल इतना ही बताना था, क्योंकि तुम्हें इतने ही ग्राफ दिखेंगे, एक और दिखेगा वो, चलो फ्यूचर रेफरेंस के लिए वो भी बता देते हैं, हटाओ। एक ऐसा भी दिखेगा, x की वैल्यू बदल ही नहीं रही, x की वैल्यू बदल ही नहीं रही, ठीक है, x की वैल्यू बदल ही नहीं रही, ठीक है, वो x की वैल्यू नहीं भी बदल रही ना, फिर भी y अपने आप ही नाचे जा रहा है, फिर भी y अपने आप ही, आया समझ में? y कह रहा है मैं तो नाचूंगा, कर ले जो करेगा, तू नहीं भी बदलेगा तो भी मैं बदलूंगा। आ रहा है समझ में? तो ये एक अलग केस हो गया, यहाँ रेट हो जाता है इन्फिनिटी, यहाँ रेट क्या हो जाता है, इन्फिनिटी, क्योंकि चेंज इन x जीरो हो गया, नीचे जीरो आ गया ना, समझ आ रहा है कि नहीं? तो जहां नीचे जीरो आ गया तो यहाँ रेट क्या हो गया, इन्फिनिटी। कह रहा है कि अगर थोड़ा भी बदलेगा तो बहुत ज्यादा चेंज आ जाएगा, नहीं बदल रहा तो इतना चेंज आ रहा है, तो थोड़ा बहुत बदलेगा तो बहुत ज्यादा चेंज आएगा। आया? और यहाँ पे, ठीक है, तो वहाँ x शांत है और यहाँ y शांत है, ठीक है, उल्टा बोल दिया मैंने, ठीक है, वहाँ उल्टा बोल दिया, वहाँ y शांत है, यहाँ x शांत है। मज़ा आया? कोई दिक्कत है इतने में? टेस्टी था? बस आज के लिए इतना ही, बाकी नेक्स्ट क्लास में चैप्टर ख़त्म करवा देंगे, ठीक है, इतना पहले ग्राफ को अच्छे से, ठीक है, समझ लेना, ठीक है भाई? क्या है अभी तो टाइम ना, चलो पढ़ ही लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, पहले इतना ज़रा आराम से देख लो, एक बार नोट कर लो थोड़ा थोड़ा, ठीक है, फिर पढ़ते हैं, 5 मिनट बस आराम से देख लो जो पढ़ा है।
चलो आगे अगली क्लास में, टाटा।